देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ एज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमसे। उसने ये कहा है कि कोई बच्चा है रहमान, रहमान की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद का जो रेसिप्रोकल है वो 1/3 है। ठीक है, तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, जब जो चीज़ फाइंड करनी होती है वही हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में इसके लेट कर लेंगे। लेट रहमान प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई, एक्स ईयर्स हमने लेट कर ली। ओके, अब जब एक्स ईयर लेट कर ली हमने एज, अब कह रहा है 3 years एगो, 3 साल। एगो की एगो का मतलब होता है क्या, पहले। एगो पहले, और फ्रॉम नाउ का मतलब बाद। तो 3 साल पहले ये कितने का रहा होगा, ये रहमान 3 years एगो, 3 years एगो रहमान एज। रहमान की एज कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपकी होगी x-3। अभी प्रेजेंट टाइम में एक्स ईयर का है, तो 3 साल पहले ही कितने का होगा, अब से 3 साल कम होगी उसकी एज, यानी कि x-3 years की होगी। ओके, और उसके बाद में 5 years एगो, 5 years फ्रॉम नाउ कहा है उसने, तो 5 years फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ अब से 5 साल बाद रहमान की एज, रहमान एज ये कितनी होगी, ये होगी बच्चे आपकी x + 5 years। ओके, x + 5 years। अब उसने यहाँ पर ये कहा है कि इसकी रेसिप्रोकल का सम करना है। रेसिप्रोकल देखिए, x-3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x-3, और इसका कितना हो जाएगा 1/x+3, x+5। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या कर लिया, ये 1/x+5 और प्लस 1/x-3 दोनों का सम किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो इसको कर लिया हमने 1/3। अभी आपकी क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली प्रॉब्लम बन गई। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम कितना आया, देखिए एलसीएम आपका ये नंबर आ जाएंगे, x+5 और कितना x-3। और x+5 से x+5 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा x-3 और प्लस x+5 इज इक्वल टू 1/3। ओके, नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर x और x मिलकर के कितने x, 2x। 2x 5 प्लस का 3 माइनस का, तो प्लस का कितना हो गया ऊपर 2। नीचे की मल्टीप्लाई कर दी, x की x से करेंगे x², x की -3 से -3x, और प्लस का 5x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। ओके, और फर्दर सॉल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर उधर। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो ये 3 2 6x हो जाएगा, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, तो ये x², 5 - 3 करेंगे तो प्लस का 2x और -15 ये आ गया। अब भाई एक तरफ कर लो, दोनों टर्म को, इन दोनों को इसके पास ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x² प्लस का 2x और -15। अब इनको इधर लेके गए तो माइनस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो x² ऐसे ही आएगा, x² प्लस, देखो ये कितना है माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का 4x बचा, इन दोनों को ऐड कर लिया तो माइनस कितने हो गए 21 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 21 बन जाए 21 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 4 आ जाए, तो क्या होगा वो फैक्टर, वो होगा 7 3। तो माइनस कितना लिखोगे, 7-3, एक्स बाहर आ गया, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लिया x² -7x और माइनस माइनस का प्लस का 3x और -21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन हुआ तो बचा x-7, यहाँ से +3 कॉमन हुआ तो बचा x-7 इज इक्वल टू 0। अब x-7 हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा x+3। अब एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। इफ x-7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 7। अब इसको रखेंगे, इफ x+3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -3। अब हमें एज फाइंड करनी थी, तो एज माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। कितनी हो जाएगी, 7 ईयर। तो सोनू, ये रहमान की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, हेंस रहमान, रहमान प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। ओके, ये हो गया आंसर।